अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ हसन और फिर से आज मैं लेके आया हूँ अपने टैरो डेक की रीडिंग। और ये जो रीडिंग है ये होगी इस अक्टूबर के पहले वीक की। और इस अक्टूबर के पहले वीक में जो हमारे 12 के 12 ज़ोडिएक्स हैं, जो हॉरोस्कोप्स हैं उनकी क्या एनर्जी रहती है इस पूरे वीक में। तो हर एक ज़ोडिएक के लिए एक सिंगल कार्ड मैं निकालूँगा और उसके ऊपर एक ओवरऑल एनर्जी से रिलेटेड कार्ड निकालूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे यार तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, थंब को हिट करें। तो वेल खैर चलते हैं हम अपने पहले ज़ोडिएक की तरफ, विच इज़ एरीज़, और देखते हैं कि एरीज़ के लिए ये अक्टूबर का पहला वीक कैसा है और क्या लेके आया है और क्या रहती है इस पूरे वीक में ओवरऑल एनर्जी एरीज़ की। सो लेट्स स्टार्ट। क्या रहती है ओवरऑल एनर्जी एरीज़ की इस वीक में, देखते हैं। क्या रहती है एनर्जी एरीज़ की। ओके, 5 ऑफ कप्स। अच्छा, आई थिंक ये पहला जो वीक है अक्टूबर का, एरीज़ वालों आप लोग स्टक रहोगे। इमोशनली ड्रेन तो नहीं लग रहे हो, लेकिन हाँ थोड़ा-सा परेशान ज़रूर लग रहे हो इस पूरे वीक में। और ओवरऑल जो एनर्जी है वो है 2 ऑफ वैंड्स। सो आई थिंक मुझे लगता है कि एरीज़ वालों तुम लोग किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। जैसा कि आप लोगों की मैंने मंथली रीडिंग निकाली थी और ओवरऑल एनर्जी से रिलेटेड वीडियोज़ भी अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्रेश ही हैं जो मैंने अपलोड किए हैं। उसमें भी ये बात काफ़ी क्लियर है और अभी भी क्लैरिफ़ाई हो रही है। सो आई थिंक ज़्यादातर कुछ लोग एरीज़ वाले ऐसे हैं जो स्टक रहेंगे। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक टाइम में चल रही हैं जिस वज़ह से आप लोग रुके हुए हो, बट एट द वेरी सेम टाइम आप लोग काफ़ी शार्प प्ले कर रहे हो। एंड आई नो दैट कि आप लोग कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लोगे। बस मेरी तरफ से एक सजेशन यही होगा कि आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार करें, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। इंतज़ार और सब्र से काम लेंगे तो ये वीक आपको डिप्रेशन से बचाएगा। वेल दिस इज़ इट। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है टॉरस, और देखते हैं कि टॉरस की ओवरऑल एनर्जी इस पूरे वीक में क्या रहती है 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक की। सो लेट्स सी, बिना वक्त ज़ाया किए। ओके, क्या रहती है एनर्जी टॉरस की, लेट्स सी। हम्म 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो आई थिंक यार आप लोग खुद को स्टक महसूस कर रहे हो टॉरस वालों। एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है आप लोगों की लाइफ में, विच इज़ लाइक लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ये मैं जितनी रीडिंग्स कर रहा हूँ मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूँ, ये सिर्फ ओवरऑल सिचुएशन बता रहा हूँ, जो करंट सिचुएशन आप लोगों की हर ज़ोडिएक की पूरे वीक में रहने वाली है। ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपके फाइनेंस से, आपके कैरियर से, या लाइफ के किसी भी एक ख़ास पोर्शन से रिलेटेड हो सकती है। तो या जिस चीज़ से भी ये स्टोरी आपको रेजोनेट होती है तो आप उसी से लाइक अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो आई थिंक कहीं न कहीं यार आप लोग इतनी परेशानी में क्यों पड़े हुए हो? लाइक अभी एरीज़ को भी मैंने देखा है, क्या हो क्या गया तुम सारे ज़ोडिएक्स को यार? आई डोंट नो, लाइक मेबी ये साल जौन-सा है 2022, इट्स अ डेविलिश ईयर। और लाइक नंबर 6 इज़ नंबर ऑफ विक्ट्री एक्चुअली, बट कहीं न कहीं ऑब्वियसली नंबर 6 को अगर डार्क साइड पे देखें तो उसकी एक डार्क और एक नेगेटिव साइड भी है, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ख़ैर, बैक टू द पॉइंट। और जो ओवरऑल एनर्जी है वो द टावर की है। ओह! आई एम सॉरी। ख़ैर, तो मुझे लगता है कि कुछ ख़त्म होने वाला है, या कुछ ख़त्म कर रहे हो, या इस वीक कुछ ख़त्म होगा, या सोच चुके हो, इनिशिएटिव लेने वाले हो, या लोगे इस वीक में। ऑलरेडी टॉरस वालों तुमको पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और मे बी हो सकता है ये रिलेशनशिप का एंड हो, मे बी हो सकता है कोई आप जॉब छोड़ के नई जॉब कर रहे हो, या मे बी ये भी हो सकता है कि कोई बिज़नेस छोड़ के कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो। तो ओवरऑल इनमें से कोई सी भी पोजीशन हो सकती है। मेरी तरफ से सजेशन ये है कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ़ डिप्रेशन में मत जाना, जो कि आई नो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाओ यार, क्योंकि तुम लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हो। अर्थ एलिमेंट इट्स ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग हेडेड। तो आई थिंक ये टॉरस वालों तुम्हें तो अपनी एबिलिटीज़ का और पावर्स का पता होता है।
तो मैं तुम्हें यही मोटिवेट करूँगा कि स्टे स्ट्रॉन्ग। वेल दिस इज़ इट। अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ विच इज़ जेमिनी, और देखते हैं कि जेमिनी की ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है इस पूरे वीक में, अक्टूबर के, जो कि है 1 से लेके 7 अक्टूबर तक। लेट्स सी क्या है ओवरऑल एनर्जी जेमिनी की। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इस वीक भी जेमिनी वाले आई थिंक आप लोग स्टक रहोगे। अर्थ एलिमेंट की एनर्जी आप लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। मे बी इट इज़ विर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस। 4 ऑफ पेंटिकल इट्स ऑल अबाउट जब आप किसी चीज़ को होल्ड करके रखते हो। आई थिंक आप लोग स्टबबोर्न हो, थोड़े से होते हो। इसलिए मैं खुद जेमिनी हूँ, तो मैं समझता हूँ हम लोग थोड़े से ज़िद्दी होते हैं, बट मस्का वगैरह मारो ना, मान जाते हैं। ऐसा भी नहीं है अब। लेकिन खैर काफ़ी स्टक नज़र आ रहे हो अपनी चीज़ को, अपने इमोशंस को, या अपने किसी रिलेशनशिप को, या अपने कैरियर को, या जॉब को मैं अगेन ये बात रिपीट करूँगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। सो आप लोग ना जकड़ के बैठे हो, आप लोग लेट गो नहीं कर रहे। लेट गो करो एंड बिलीव मी कि उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आएँगे। और ओवरऑल जो एनर्जी है वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप देख रहे हो, दिस इज़ यू जेमिनी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इट इज़ ऑल अबाउट पावर, इट इज़ ऑल अबाउट थ्रोन। लेकिन तब जब आप इस चीज़ को लेट गो करोगे, और आई थिंक सो कि इस वीक में आप इस चीज़ को लेट गो कर दोगे, तभी तो ओवरऑल एनर्जी इस वीक की जो है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका अपना एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा, और आप अब खुद को काफ़ी पावर में फील करोगे। गुड गुड फॉर यू जेमिनी। वेल चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ विच इज़ कैंसर, और देखते हैं कि कैंसर के लिए ये हफ्ता क्या कहता है। कैंसर के लिए ये वीक क्या कहता है। वेल 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक कि कुछ कैंसर्स को लग रहा है कि वक्त रुक सा गया। आई थिंक कैंसर वालों, तुम्हें चैरिटी देनी चाहिए थोड़ी, ताकि तुम लोगों के रास्ते खुले। तुम लोगों को चाहिए कि इबादत में वक्त गुजारो। लाइक कि इस कार्ड से जो एक फीलिंग आ रही है, इट्स ऑल अबाउट 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ दान करना, क्योंकि जब तक दान नहीं करते, जब तक आप कुछ देते नहीं हो, तो हर चीज़ रुकी रहती है। लाइक जब तक खाना नहीं खाओगे भूख लगी रहेगी, जब तक सोओगे नहीं नींद आती रहेगी, और आप ज़बरदस्ती जागते रहोगे, तो इट इज़ समथिंग एल्स। आई एम सॉरी, मैं थोड़े से सिली से जो सा एग्जांपल देता हूँ, बट ईज़ी इसलिए देता हूँ कि आप लोग समझ जाओ। ओवरऑल जो एनर्जी है वो है 8 ऑफ वैंड्स। सो आई थिंक कि इस पूरे वीक में हो सकता है कि किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन, आई थिंक आप लोगों का वक्त ही इस वजह से रुका है कि आप लोग की किसी टाइप की कम्युनिकेशन के इंतज़ार में हो। फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस लग रही है कैंसर आप लोगों के चार्ट में, विच इज़ लियो, सैजिटेरियस, एरीज फॉर श्योर। और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं अब आप लोगों की तरफ लोग कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, आपसे राब्ता करना शुरू करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप लोग काफ़ी कंजस्टेड फ़ील कर रहे हो इन दिनों में, आप लोग काफ़ी दबा-दबा फ़ील कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि अगर आप लोगों के साथ लोग कम्युनिकेट करें। आपकी लव लाइफ़ में आपका पार्टनर कम्युनिकेट कर सकता है, जॉब पे आपके बॉस या आपके कोलीग्स आपके साथ राब्ता कर सकते हैं, या ऑब्वियसली पार्टनरशिप में अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आपका पार्टनर आपको अप्रोच करेगा, व्हिच इज़ गुड इनफ फॉर यू। वेल दिस इज़ इट। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ। कैंसर के बाद हम चलते हैं लियो की तरफ, और देखते हैं कि लियो के लिए ये वीक कैसा है। सो लेट्स सी कैसा है लियो के लिए ये वीक, ये देखते हैं। ओके, द मैजिशियन। सो आई थिंक कि आप लोगों के ऑरा में इस वीक में चारों के चारों एलिमेंट सूट्स एक्टिव रहेंगे। आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो। आप लोगों के कुछ काम खुद ब खुद हो जाएंगे, और आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, लियो बिलीव मी। कुछ ऐसी एनर्जी, मैजिशियन इट्स ऑल अबाउट लाइक मैजिक। जबकि ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि इट्स सेल्फ अ वेरी गुड साइन, इट्स अर्थ एलिमेंट इन्फ्लुएंस। तो अर्थ एलिमेंट की इन्फ्लुएंस रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल इट्स ऑल अबाउट लाइक किसी किस्म की किसी पुराने लाइक रिलेशनशिप से दोबारा मुलाकात होना, कुछ इवेंट्स होना, कोई शादी की खबर मिलना, किसी किस्म की कोई लाइक किसी किस्म का कोई इवेंट हो जाना लाइफ में, और पॉजिटिव, फॉर श्योर पॉजिटिव। एंड पेंटिकल इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस। तो मे बी आपकी लव लाइफ में, आपके जॉब में, या आपके कैरियर में किसी न किसी चीज़ में बेहतरी ज़रूर आएगी इस वीक में, जिस वजह से ये कार्ड्स जो आई थिंक पॉपअप हुए हैं। वेल दिस इज़ इट। ये थी लियो की रीडिंग। अच्छी थी यार वैसे रीडिंग लियो की। तो खैर अब चलते हैं गाइस हम लियो से आगे,
और हम चलते हैं विर्गो की तरफ और देखते हैं कि विर्गो के लिए ये पूरा वीक क्या कहता है और क्या लेकर आया अक्टूबर का पहला वीक विर्गोस के लिए। सो लेट्स सी क्या है विर्गो के लिए। अच्छा, एस ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस और फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग होना जो आप लोग सीख भी कर रहे थे आई थिंक पिछली रीडिंग रीडिंग में, और ये जो इस मंथ की मैंने आपको बोनस रीडिंग दी है, हर जोडियक की अलग अलग से वीडियोस बनाई है मैंने, उसमें भी एक चीज़ मेंशन की है कि आप लोग फाइनेंस को लेके काफ़ी स्ट्रेस में थे। सो आई थिंक एस ऑफ पेंटिकल्स इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस, आप लोगों की अपनी एनर्जी है। टॉरस कैप्रिकॉर्न विर्गो वालों तो खुश हो जाओ यार, इट्स अ बिग पेंटिकल, इट्स नॉट अ स्मॉल वन एक्चुअली। बड़ा पेंटिकल है भाई ये, इट्स मीन कि बड़ा फ़ायदा होना है। और आई थिंक कि आप जिस काम के लिए भी घर से निकलोगे आप उसमें सक्सेस पाओगे। और देखो ओवरऑल जो एनर्जी चल रही है दैट इज़ एस ऑफ कप, तो इमोशनली भी फुलफिल नज़र आ रहे हो। आई मीन इट इज़ अमेजिंग, इट इज़ टोटली पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू विर्गो। वेल बेस्ट ऑफ लक यार, बड़ा क्या बात है। ओवरऑल एनर्जी में भी एस ऑफ कप्स और जो सिंगल कार्ड पुल किया उसके अंदर एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आई थिंक आप लोग फुलफिल होते नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ में, फाइनेंस में, या कैरियर में, या अपने बिजनेस में, किसी भी, या हो सकता है कि तीनों में आप लोग फुलफिल हो रहे हो, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा है कुछ कि आप बहुत लकी हो मे बी। सो खैर थम्स अप यार विर्गो वालों, क्या बात है, बाजी ले गए हो। हाँ, वेरी नाइस। खैर चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ विच इज़ लिब्रा, और देखते हैं कि लिब्रा के लिए ये जो वीक है पहला अक्टूबर का, ये क्या कहता है और क्या है। अब शफल कर लेते हैं ज़रा, क्योंकि मुझे वाइब आ रही है कि मुझे अच्छे वाली शफलिंग की ज़रूरत है। मैं 2 बार इसको शफल करूँगा ताकि हमें कोई एक्यूरेट रीडिंग टैरो कार्ड्स दे सकें। तो देखते हैं कि क्या है ओवरऑल एनर्जी लिब्रा की, और लिब्रा के लिए ये भी क्या लेकर आया। सो बिना वक्त ज़ाय किए देखते हैं कि क्या है रीडिंग लिब्रा की। ओके, सो वेल गाइस, 4 ऑफ वैंड्स, मुझे लग रहा है बहुत सारी लिब्रा की शादी होने वाली है, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में। 4 नंबर इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। सो आई थिंक 4 ऑफ वैंड्स फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है आप लोगों की ज़िंदगी में। इस पूरे वीक में इन्फ्लुएंस रहेगी फायर एनर्जी की। आप लोग स्टेबल नज़र आ रहे हो, आप लोग मुतमईन नज़र आ रहे हो, आप लोग फुलफिल नज़र आ रहे हो। मे बी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से, या अगेन आपके कैरियर से, या आपके बिजनेस से। और जबकि जो ओवरऑल एनर्जी है दैट इज़ एस ऑफ वैंड्स, इट्स मीन कि कहीं ना कहीं इट्स विक्ट्री इटसेल्फ, और कोई भी विक्ट्री पेन के बगैर नहीं होती। अगेन दिस इज़ एस ऑफ वैंड्स, तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट फायर एनर्जी एक्चुअली। तो लियो, सेजिटेरियस, एरीज की बहुत एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी इस पूरे वीक में। सक्सेसफुल नज़र आ रहे हो, मुतमईन नज़र आ रहे हो। लिब्रा, बहुत से लिब्रा मुतमईन नज़र आ रहे हैं, और ये वही लिब्रा हैं जो मेहनत करते हैं। अगेन मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, जो मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करते हैं, खुद को एक्सप्लोर करते हैं, वही लिब्रा इस वक्त खुश हैं। और जो लिब्रा खुश नहीं है और उनको लग रहा है कि ये तो रीडिंग उनसे रेजोनेट ही नहीं कर रही, तो आई थिंक कि उनको मेहनत करनी चाहिए। और उनके लिए भी मैं अलग से ना वीडियोस बनाऊंगा। जितने स्टार वाले हैं ना, 12 के 12 ज़ोडिएक वाले, जो कुछ नहीं करते, जो वेलियां मारते हैं, उनके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, डोंट यू वरी। तो खैर वेल दिस इज़ इट, ये थी लिब्रा की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ। सो गाइस, बिना वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ और देखते हैं कि स्कॉर्पियो की इस वीक में ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी और क्या सिचुएशन रहती है। लेट मी सी व्हाट इज़ द पॉसिबल सिचुएशन एंड लाइक यू नो कंडीशन क्या रहती है स्कॉर्पियो वालों की। सो गाइस, दिस इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक इनिशिएटिव लेने वाले हो स्कॉर्पियो आप लोग अपनी लाइफ में, एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस रहेगी। जबकि ओवरऑल एनर्जी है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक किसी चीज़ से घबरा चुकी हो, कुछ ख़त्म हो चुका है, किसी से कोई धोखा मिला है या मिलेगा इस वीक में। अवेयर रहना है स्कॉर्पियो वालों, दिस इज़ इट। आई थिंक कि किसी कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि ठंडी पड़ चुकी है, जिसमें आप हार मान चुके हो, या कोई अगला बंदा हार मान चुका है। अगेन ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका जॉब हो सकता है, या आपका बिजनेस हो सकता है, जिसमें आपको ये फीलिंग आ रही है फॉर श्योर। सो मेरी तरफ से सजेशन ये है कि यार स्कॉर्पियो वालों, परेशान मत होना,
और अगर तुम सैड हो या ऐसा फ़ील कर रहे हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो बिलीव मी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ ख़त्म होता है, तो कुछ नया शुरू होता है बॉस। वेल दिस इज़ इट, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। गाइज़ वेल गाइज़ अब हम चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, विच इज़ सैजिटेरियस, और देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए ऑल ओवर एनर्जी क्या रहती है और क्या लेके आया है ये अक्टूबर का पहला हफ्ता सैजिटेरियस के लिए। क्या कोई एडवेंचर है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई खुशखबरी है? तो लेट्स सी, देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए क्या पॉसिबल गाइड और क्या पॉसिबल रीडिंग निकलती है। वेल दिस इज़ फाइव ऑफ बैंड्स। लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज चल रहे हो बहुत से सेक्रेटेरियस, जहाँ फाइनेंस को और लाइक बिजनेस को लेके कुछ मुतमईन है, तो कुछ लोग लव लाइफ को लेके बहुत परेशान है, रिलेशनशिप्स को लेके बहुत परेशान है, फाइटें चल रही हैं घर वालों के साथ, आई थिंक आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कुछ सेक्रेटेरियस वालों के, या कुछ के दोस्तों के साथ, या कुछ के अपने स्पाउस के साथ, या किसी लाइक यू नो आपके पार्टनर के साथ जो आपका लवर है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो ओवरऑल एनर्जी इस वीक में है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस लगती है मुझे आप लोगों की लाइफ में, विच इज़ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो आई थिंक सैजिटेरियस, एस ऑफ सोर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट विक्ट्री। आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। बस ये है कि जो लड़ाइयाँ हो रही हैं आपके दिल, या आप जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, मेरी तरफ से सजेशन है मत करो, खामोशी से काम लो, सब्र से काम लो, जीत आपकी होगी। दिस इज़ इट, ये है सैजिटेरियस के लिए। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ सैजिटेरियस के बाद, और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए ये वीक कैसा रहता है और क्या लेके आया है ये वीक कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके, एक तो मेरे कार्ड बहुत पॉपअप होते हैं, पता नहीं क्या बात है, एनर्जी डिस्टर्ब है आई थिंक, थोड़ी सी मेरे कार्ड्स की क्लींस होने वाले हैं, आई डोंट नो लाइक बट द थिंग इज कि ठीक है, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। सो खैर मैंने क्योंकि शफल कर लिया है, सो एक बार और शफल करते हैं और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के लिए क्या पॉसिबिलिटी है इस वीक में। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस को पीते हुए नज़र आ रहे हो आई थिंक कैप्रिकॉर्न। सब्र और तहम्मुल आप लोगों में आ गया फाइनली। उन कैप्रिकॉर्न्स की बात कर रहा हूँ जिनमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि लाइफ को समझ नहीं पा रहे थे या खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, आई थिंक सो कि उनके लिए रीडिंग है। और आई पर्सनली फील दैट कि अब आप लोग जो सा है इमोशनली काफ़ी बैलेंस हो जाओगे कैप्रिकॉर्न वालों। ओवरऑल जो एनर्जी है दैट इज़ पेज ऑफ बैंड्स, हाँ मेक सेंस ना, लाइक कि आप लोग मुतमईन हो कैप्रिकॉर्न, आपकी रिसेंटली रीडिंग में भी ये निकला था कि आप लोग मुतमईन हो अपने फाइनेंस से या कैरियर से रिलेटेड। तो मे बी फाइनेंस से तो इंसान कभी मुतमईन नहीं होता है, क्योंकि हमें हमेशा ये लगा होता है कि आज मैंने 10 कमाया, कल मैं 20 कमाऊँ, फिर मैं 30 कमाऊँ। बट हाँ, अपने बिज़नेस के साथ या अपने कैरियर के साथ मुखलिस होना इस बात की ज़मानत होती है, गारंटी होती है इस बात की कि आप कितना सैटिस्फाइड हैं अपने कैरियर से। तो आप लोग काफ़ी सैटिस्फाइड नज़र आते हो, यही रीज़न है कि ओवरऑल जो एनर्जी पूरे वीक में चलेगी उसमें आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपने इमोशंस को पी रहे हो, अपने अंदर जज़्ब कर रहे हो उस चीज़ को, और ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग कर रही है कैप्रिकॉर्न, एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग कर रही है। सो स्टे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न। बहुत अच्छी रीडिंग थी यार तुम लोगों की। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, विच इज़ एक्वेरियस, और देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए अक्टूबर का ये पहला हफ्ता क्या मैसेज लेकर आता है और क्या ओवरऑल एनर्जी रहेगी इस पूरे एक वीक में, पहले हफ्ते में अक्टूबर के एक्चुअली। सो वेल देखते हैं गाइस। ओके, वेल द हर्मिट। तो एक्वेरियस आई थिंक आप लोग इस वक्त नॉलेज सीख कर रहे हो, खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो, आई थिंक खुद को तलाश कर रहे हो। एक्वेरियस तुम लोगों के मैंने कान बहुत खींचे थे, आई थिंक अब तुम लोगों को थोड़ी सी अकल आई है। हर्मिट इज़ द कार्ड ऑफ विर्गो। तो आई थिंक कि या तो आपकी लाइफ में विर्गो की इन्फ्लुएंस है एक्वेरियस वालों, आपके किसी दोस्त, किसी स्पाउस, किसी रिश्तेदार, या मे बी किसी बिजनेस पार्टनर की शक्ल में, या फिर ये आप खुद हो और आप इस तरीके से एक्ट कर रहे हो कि आप खुद को एक्सप्लोर करना शुरू हो गए हो। तो आई थिंक सो कि इस पूरे वीक में आप लोग खुद को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हो, खुद में बेहतरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और जो ओवरऑल एनर्जी है वो है टू ऑफ कप्स। इश्क मटक्के चल रहे हैं या चलने वाले हैं या सोच रहे हो, आई थिंक तुम लोग सीख कर रहे हो एक अच्छे और बेहतरीन पार्टनर की, बिरगोस वालों, वो जो सिंगल है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, आई थिंक कि उनका लव रिलेशनशिप बेटर होगा, और अगर नहीं हो रहा
तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो तुम भी और तुम्हारा पार्टनर भी। मेरी तरफ से उसको मशवरा दो जाके, नहीं तो मेरा मशवरा तुम ले लो पहले। सो वेल दिस इज़ इट ओवरऑल। अच्छी एनर्जी है एक्वेरियस वालों। अच्छी बात है यार, तुम लोगों के तो कान खींचे हैं तो तुम लोग समझना शुरू हो गए हो, दैट इज़ गुड एक्चुअली। खैर बिना वक़्त ज़ाया किए चलते हैं हम अपने आखिरी ज़ोडिएक की तरफ, व्हिच इज़ पाइसेस, और देखते हैं कि पाइसेस के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है। अब मुझे गाइड मिल रही है कि मुझे 3 बार शफ़ल करना चाहिए डेक को, तो मैं इसको 3 बार शफ़ल करूँगा ताकि हम अच्छी और स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकाल सकें, और देखते हैं कि पाइसेस के लिए ये पहला अक्टूबर का वीक क्या चीज़ लेके आ रहा है और क्या पॉसिबल मैसेज है पाइसेस के लिए, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या एनर्जी है इस पूरे वीक में। ओके, अ सेवन ऑफ सॉर्ड्स, होप एंड रिलैक्सेशन। सो पाइसेस, उम्मीद बरकरार रखो और खुद को पुरसकून रखो, वरना एंजाइटी हो सकती है। द स्टार, एग्जैक्टली, विक्ट्री इज़ योर्स एक्चुअली। तो ऑल ओवर जो एनर्जी है यहाँ, जो आप लोग सब्र का मुजाहरा कर रहे हो इस पूरे वीक में, जो आप लोग में कोई उम्मीद है, मे बी आप लोगों की लव लाइफ या फाइनेंस या कैरियर, इनमें से कोई सी भी अगर चीज़ है। आई एम सॉरी गाइज एक्चुअली, मुझे इस वक्त गर्मी बहुत लग रही है, तो इस वजह से मैं स्वेटिंग कर रहा हूँ। खैर लेट इट गो, ये तो होता है, पाकिस्तान है। अच्छा खैर बिना वक्त ज़ाया किए मैं आप लोगों को बताता चलूँ, बैक टू द पॉइंट। पाइसेस वालों, तुम लोग जो उम्मीद रखे हो और तुम लोग खुद को जो एंजाइटी से बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें तुम लोग ज़रूर कामयाब होगे। और ये वीक का लास्ट तुम लोगों के लिए कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर लेके आएगा, या तुम खुद से खुद को हैप्पी कर लोगे यार, सिंपल इज़ दैट। पाइसेस वालों, तुम बेवकूफ़ नहीं होते, बड़े अक्लमंद होते हैं, बहुत तेज़ दिमाग होता है भाई पाइसेस का। आई पर्सनली लाइक एक्चुअली पाइसेस का ज़ोडिएक, मुझे अच्छा लगता है, मेरे बहुत से दोस्त हैं एक्चुअली पाइसेस। तो पाइसेस, ये ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की इस पूरे वीक में रहेगी। जिनको एक्सटेंडेड रीडिंग करवानी हो, उनके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जौन-सा है ईमेल एड्रेस देने वाला हूँ आज, ताकि जिन लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो या एक्सटेंडेड रीडिंग्स करवानी हो, तो मुझे जीमेल से राब्ता कर सकते हैं, नो इश्यू। मैं आप सब लोगों के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। तो गाइज़ वेल दिस इज़ इट, ये थी ओवरऑल इस पूरे वीक में 1 से लेके 7 अक्टूबर तक की रीडिंग मेरे इस टेक्स्ट से। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगेन कह रहा हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो वेल दिस इज़ इट गाइस, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। आई होप कि आप लोगों को वो भी अच्छे लगें, ठीक है। इसी के साथ इजाज़त दें, कासान को इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।